दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद जो पहले ही सेशन शुरू हुआ और इसमें पहले ही दिन आम आदमी पार्टी और नेता विपक्ष आतिशी ने बीजेपी पर जबरदस्त प्रहार किया। एक नया विवाद खड़ा हो गया है दिल्ली के राजनीति में और विवाद ये है कि आम आदमी पार्टी के नेता ने बीजेपी पर मुख्यमंत्री ऑफिस से बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह की फोटो हटाने का आरोप लगा दिया और इसे दलित और सिख विरोधी बता दिया। इन आरोपों को बीजेपी के विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने पूरी तरह से नकार दिया और अब दिल्ली में जो बीजेपी के दिल्ली सीएम ऑफिस है रेखा गुप्ता की, उसे एक तस्वीर जारी कर आम आदमी पार्टी के आरोपों पर अपना पक्ष भी रखा। दिल्ली बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और सीएम ऑफिस की तस्वीर में मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें नजर आ रही है। तो इस तस्वीर में दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे दाहिनी तरफ दीवार पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर भी नजर आ रही है। इस तस्वीर को देखकर कहा जा सकता है कि सीएम ऑफिस में बी.आर. अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीरों की जगह बदली गई है, न कि हटाई गई है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं आतिशी ने इस बात को लेकर वे हंगामा किया और विधानसभा में विजेंद्र गुप्ता जो स्पीकर हैं, चुने जाने पर शुभकामनाएं तो दी उन्हें, लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली विधानसभा का नेतृत्व एक ऐसी पार्टी कर रही है जो दलित और सिख विरोधी है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी है, जो उनके दलित विरोधी रुख को भी दर्शाता है। आतिशी ने एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट लिखा और कहा कि बीजेपी ने अपना असली दलित विरोधी और सिख विरोधी चेहरा दिखा दिया। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी गई है। अब इसके बाद आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस कदम से आम अंबेडकर की जो लाखों अनुयायी हैं उन्हें ठेस पहुंची है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दिया और लिख दिया कि दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने बाबा साहब की तस्वीर हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा दी, जो कि सही नहीं है। इससे बाबा साहब के लाखों अनुयायियों को ठेस पहुंची है और मेरा बीजेपी से एक अनुरोध है कि आप प्रधानमंत्री की तस्वीर लगा सकते हैं, लेकिन बाबा साहब की तस्वीर ना हटाएं, इसे ऐसे ही रहने दें। तो अब एक दिल्ली के जो राजनीति में जो हंगामा, सदन में हंगामा हुआ पहले दिन, इस बीच में एक नए विवाद शुरू हो गया है। विवाद शुरू ये हुआ कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि अम्बेडकर विरोधी और दलित विरोधी, जिसमें से सिख विरोधी भी है, ये बीजेपी इस वजह से तस्वीर हटा दी। तो इस बीच में बीजेपी की तरफ से सबूत के तौर पर एक पोस्ट कर दिया गया सोशल मीडिया पर, जिसमें कहा गया कि उनकी तस्वीर हटाई नहीं गई है, जगह बदली गई है। लेकिन इस बीच में आतिशी मरलेना, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और सोशल मीडिया पर कई तरह के ट्वीट्स, कमेंट्स आने लगे और उसे शेयर किया जाने लगा। तो कुल मिलाकर हंगामा भी तेज हो गया है। देखना दिलचस्प ये भी होगा कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में देखें तो दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हुए उसके परिणाम में 70 में से 48 सीटें बीजेपी को आई और 27 साल के वनवास खत्म कर यहाँ बीजेपी सत्ता में लौटी है। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 22 सीटें ही दिल्ली में मिली है। आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका में है और सिर्फ 2 ही पार्टी हैं, अन्य को किसी भी को सीट नहीं मिली। तो 22 और 48 दोनों के बीच में मुकाबला रहा टक्कर की। तो अब विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी कितना मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी और कहां तक विवाद, कौन कौन से विवाद आएंगे सामने, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।